मतलब कि बाबर का कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ। यार मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापिस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने। यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार जाना मुझसे मुश्किल लग नहीं रहा है। पूछे ये सवाल यार, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का। ये कौन लोग हैं, कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर यार। तो ये हम खुद प्लेयर्स को बिगाड़ नहीं देते, पहले खूब चढ़ा देते हैं और एक दो मैचों में वो जरा सा बेचारा ऊपर नीचे होता है तो फिर उसको ऐसा खींचते हैं कि गली मोहल्ले के लड़के भी क्या होंगे। तो एकदम हम प्लेयर्स को इतना पहले आसमान पे बिठाए थे कि ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, फिर वही हो जाएगा गली का आफाक। वसीम अकरम घंटे छनकने तूने सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेली है, वो लेजेंड है, क्रिकेट का गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उसके सबसे ज्यादा रन है, 35,000 इंटरनेशनल रन है। तुझे औकात भी है, मेरी बात सुनो, पूरे पाकिस्तानियों का मिला लो तो इतने रन नहीं बनेंगे जितने अकेले गए हैं। और दूसरे नंबर पे विराट कोहली। मतलब शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप उन दोनों को पकड़ के बैठ के एक ऐसे प्लेयर के साथ कंपेयर कर रहे हो जो हमेशा जिम्बाब्वे के खिलाफ, हमेशा नेपाल के खिलाफ, हमेशा ये छोटी मोटी टीमों के खिलाफ रन कर देते। सचिन तेंदुलकर की परफॉर्मेंस इतनी है, वो मैच विनर है या नहीं है, आपके मुंह से इस किस्म की बात अच्छी लगती ही नहीं है कि वो मैच विनर नहीं है। आपको बोलना ही नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस इतनी है यार। हमें सिर्फ सचिन तेंदुलकर के बारे में पता क्या बोलना चाहिए, क्या लेजेंड है यार, क्या प्लेयर है, इससे सीखो। हाँ साइम भी, इससे सीखो, इस बंदे को देखो, इस बंदे की बातें सुनो। मिलाना तो अगर उन्होंने मिला रहे हैं तो भाई ये उन्होंने कहा उन्हीं की तरह का खेलते हैं। देखे ना, विराट कोहली से मिला के हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों की सारे रिकॉर्ड बराबर कर दिए। अब बाबर आजम का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर के साथ वसीम अकरम साहब कर रहे हैं। वो वसीम अकरम साहब जिनसे इंडिया में जब वो बैठे हुए थे उनसे पूछा गया था कि विराट कोहली और बाबर आजम की अगर बात की जाए, इन दोनों में से बेहतरीन आपको कौन लगता है, तो क्या बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन बनता है। तो वहां पर वसीम अकरम साहब ने यह कहा था कि बाबर आजम को अभी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए विराट कोहली तक पहुंचने के लिए। दोस्तों बात तो इस वीडियो में सचिन की हो रही है, लेकिन सचिन के बाद अगर कोई ग्रेट बैट्समैन मिला है इंडिया को तो वो विराट कोहली है। और विराट कोहली ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा और सहा है। मतलब मुझे याद है जब अनुष्का स्टेडियम में मैच देखने के लिए आती थी और विराट मैच हार जाता था तो सारा ब्लेम अनुष्का के ऊपर आता था। विराट का करियर काफी अप्स डाउन के थ्रू गुजरा है। रिसेंटली उनका एक बेटा भी हुआ है। मुझे याद है मैंने एक आर्टिकल देखा था जिसमें विराट के बारे में एक एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। अभी एक आर्टिकल काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था। काफी जब रूमर आए कि एक एस्ट्रोलॉजर ने 2016 में ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि 17 में अनुष्का और विराट की शादी हो जाएगी और 21 में विराट को एक बेबी गर्ल होगी। और भाई वैसे ही हुआ, 17 में दोनों ने शादी की और 21 में उनको एक बेटी हुई वामिका। मतलब भाई साहब जो चीज हुई ना हो उसको पहले ही किसी ने इतना करेक्टली कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। ये न्यूज देखकर मुझे भी काफी क्यूरियोसिटी जागी थी कि भाई मैं भी पता करूं मेरे फ्यूचर के बारे में और बात तो करूं एक एस्ट्रोलॉजर से। तो मैंने ऐसे ही एस्ट्रोटॉक डाउनलोड कर लिया था। इसके बारे में मैंने पहले काफी सुना था, इसकी मैंने काफी एड्स भी देखे थे। भाई रुक जाओ, मैं किसी ऐप का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, एक काफी शॉकिंग चीज हुई है मेरे साथ, वो बता रहा हूँ आप। तो मैंने ना यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर प्रियरी से बात करी। उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम देखकर ही बता दिया कि मैं किसी सोशल मीडिया रिलेटेड फील्ड में काम करता हूँ। और फिर उन्होंने मेरा एक ऐसा राज बताया जो मेरे और मेरे घर वालों के अलावा किसी को मालूम नहीं था। भाई मेरे तो पसीने छूट गए कि उनको इससे पता कैसे चल गया। और फिर मेरी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई। फिर मैंने उनको 2024 के बारे में पूछा, अपने बारे में, और तो और मेरा रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा पूछ लिया कि क्या लग रहा है, थोड़ा लॉन्ग टर्म स्कोप है कि नहीं। अब तुम रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म स्कोप है या नहीं फ्यूचर में। काफी लोग 30-30, 40-40 इंटरव्यू देते हैं लेकिन उनकी जॉब लगी नहीं पाती। यार उन्होंने जो बताए एक एक बात सही निकली। अगर आपको भी अपने बारे में कुछ जानना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। पहला चैट बिल्कुल फ्री होगा मेरे लिंक से। फॉर्मर क्रिकेटर हैं जी, उनकी जानिब से वासे कहा गया है कि वो 3 प्लेयर्स को वो आउट नहीं कर सकते थे। उनका जो शुमार होता है वो पाकिस्तान के बड़े मायानाज बॉलर में होता है। वसीम अकरम साहब की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को आउट नहीं कर सकता। ये इंसाफ नहीं है। अगर आप लोग क्रिकेट खेल के इस तरह का पेट भर भर कर झूठ बोलने को तैयार है, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। ब्रायन लारा खुदा का वास्ता, 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था। तेंदुलकर का तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार। 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा टोस पे जा जाके यार, ऑफ स्टंप से। मुझे तो याद होता है भाई, इधर खाली थोड़ी बैठे, जो दिल में आए प्रमोशन करने। आप लोग इतना ज्यादा आउट हो चुके हैं कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत दिखा रहे हैं ये लोग पिक्चर। यार ये इंसाफ नहीं कर रहे अपना जो इसको इस मुल्क ने जो इन्हें नवाजा है, बहुत सारे मसाइल भी इनके आड़े आए हुए थे, उसके बावजूद इस मुल्क ने इनको जो मकाम दिया है किसी भी स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, ये अपना रोल बखूबी नहीं निभा रहे, ये ज्यादती कर रहे हैं। मतलब कि बाबर का कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ। यार मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापिस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने। यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार जाना मुझसे मुश्किल लग नहीं रहा है। पूछे ये सवाल यार, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का। ये कौन लोग हैं,
कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर यार? भाई वो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार। मतलब लिटिल मास्टर सचिन यार, प्लीज यार ये वाले सवाल हटा दें सिस्टम से। ये भाई बाबर मेरे मुल्क का प्लेयर है, मैं उसकी बैटिंग या रेंज वेंज एटीट्यूड जो होता है बैटिंग का एक, उस पर बात करता हूं। मैं खुद कहता हूं ही इज क्लासिक, सही है, एलिगेंट भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है आंखों को, लेकिन मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए, मुझे मैच जितवा के दे। मुझे एज नेशन हमारे यहाँ क्या है कि हमें मैच जितवाएं, पीएसएल का नहीं, हुनैन शाह को ना मारे यहाँ पहले जाकर जो है रबाडा को, बुमराह को, है वो सब मिले थे, अभी आपको मिले अफगानिस्तान के भी बॉलर थे, हम सब ने तमाशा देख लिया। तो भाई खुदा का वास्ता जो भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के दरखास्त है, आप लोग एक तो एक जोन में रहते हैं, हम तो बहुत बड़ी चीज है यार। आप सिर्फ 2003 में अपने अगेंस्ट तेंदुलकर की बैटिंग याद कर ले, मैंने एक ही मैच बताया अभी, या 98 की हाईलाइट्स दिखा दें बाबर को, जो शारजा का टूर्नामेंट था, मैकग्रा, कास्परोविच और फ्लेमिंग वगैरह, भाई सांस फूल जाएगी बाबर की तेंदुलकर की बैटिंग ही देखते हुए। मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था वसीम अकरम साहब का, उन्होंने कहा कि जी बाबर जो हैं वो ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के लेवल के खिलाड़ी हैं। तो आप पहले इस बात से एग्री करते हैं? नो डाउट बाबर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर से मिलाना, अभी 2 मैच में नहीं खेलेंगे ना, फिर यही वसीम अकरम जो है उनको बहुत कुछ बोल रहे होंगे, जैसे रमीज राजा साहब अब बोलते हुए नजर आते हैं। पहले तो उनका वो लाडला था, अब वो बुरा हो गया। तो एकदम हम प्लेयर्स को इतना पहले आसमान पर बिठाए थे कि ब्रायन लारा सचिन तेंदुलकर, फिर वही हो जाएगा गली का आफाक। मिलाना तो अगर उन्होंने मिला रहे हैं तो भाई ये उन्होंने कहा उन्हीं की तरह का खेलते हैं, खेलते होंगे, लेकिन अभी वो नहीं है ना, ब्रायन लारा है और ना वो अभी सचिन तेंदुलकर है। भाई वही है ना कि हम इन चीजों से बाहर कब आएंगे? ख्वाजा नाफे ने अच्छा खेला था, हमने ख्वाजा नाफे पूरे मोहल्ले में हमने पोस्टर लगा दिए। आपको याद है पहले ही दिन मैंने कहा आपने कहा नहीं किया ख्वाजा नाफे ने, सब भरा पड़ा हुआ था। उसके बाद बेचारा ख्वाजा नाफे कहां गया अभी उसको नहीं पता। तो ये हम खुद प्लेयर्स को बिगाड़ नहीं देते, पहले खूब चढ़ा देते हैं और 1-2 मैचों में वो जरा सा बेचारा ऊपर नीचे होता है तो फिर उसको ऐसा खींचते हैं कि गली मोहल्ले के लड़के भी क्या होंगे। पहले कोहली से इसलिए मिलाया जा रहा था कि वसीम अकरम ने कोहली को बॉलिंग नहीं की थी, वसीम अकरम रिटायर हो गए थे जब कोहली आए थे, लेकिन वसीम अकरम ने ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर को बॉलिंग की थी, तो ग्रेट बॉलर है। और उन्होंने अपने दौर के प्लेयर्स की बात की कि मैं ज़ाहिर वो 2 बहुत बड़े प्लेयर थे, उनको मैं जितना संभल के बॉलिंग किया करता था, इसी तरह बाबर बहुत एक कैलिबर का नाम है, लेकिन कभी बाबर को मिला देना आपका विराट कोहली से, कभी देखे ना विराट कोहली से मिला के हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों की सारे रिकॉर्ड बराबर कर दिए वो हमने देख। और देखिए जी बाबर जो है नो डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जो हमारे सीनियर जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं इन्हें ये नहीं चाहिए कि जी उससे मिला दो इससे मिला दो। आप चाहे अप्रिसिएशन करने के लिए कर रहे होते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है रमीज राजा साहब ने बहुत बाबर किया था, अब वही बाबर को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट जो है ना वो बैलेंस रखा करें, और प्लेयर है बाबर है, हम ये चाहेंगे कि दूसरे मुल्क के लोग बोले कि यार ये प्लेयर बाबर की तरह खेल रहा है, ना कि आप बिला वजह जो है कंफ्यूजन पैदा करें। अच्छा अब आपको एक चीज बताऊं, मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में एक बात बता रहा हूं। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि यार ये मैच विनर नहीं है, बड़े बड़े प्लेयरों ने मैच विनर नहीं है। मैं उस लेवल का प्लेयर नहीं हूं, जाहिर बात है क्रिकेट तो खेली कोई समझ तो है। मैंने आज दिन तक कहीं भी नहीं बोला कि सचिन तेंदुलकर मैच विनर प्लेयर है ही नहीं। मैं कहता हूं भाई तुम्हारी नजर में मैच विनर नहीं है ना, सचिन तेंदुलकर की परफॉर्मेंस इतनी है, वो मैच विनर है या नहीं है, आपके मुंह से इस किस्म की बात अच्छी लगती ही नहीं है कि वो मैच विनर नहीं है। आपको बोलना ही नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस इतनी है यार। हमें सिर्फ सचिन तेंदुलकर के बारे में पता क्या बोलना चाहिए, क्या लेजेंड है यार, क्या प्लेयर है, इससे सीखो। हाँ साइम भी इससे सीखो,